ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात अब कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चा तेल यहां पर आउट परफॉर्मर रहा है। एक बार फिर से कच्चे तेल ने नीचे के वो स्तर दिखा दिए जो कभी किसी ने अपने सपने में भी नहीं देखे होंगे। शून्य से किसी भी कमोडिटी के प्राइस माइनस के अंदर जा सकते हैं, ये एग्जाम्पल सेट करने वाला कच्चा तेल ही है। और माइनस के लेवल्स दिखाने के बाद कच्चा तेल ने जो अभी यहां पर रफ्तार पकड़ी है उसको आप समझने की जरूरत है। कच्चा तेल जो कि पिछले महीने -$37 पर सेटल हुआ WTI, और अभी कच्चा तेल $34 पर काम कर रहा है, यानी कि जो सेटलमेंट $37 का प्राइस है, वहां से अगर हम देखें तो करीब करीब $71 की तेजी पिछले 30 दिनों के दरमियान कच्चे तेल ने दिखला दी है। $71 का ये जो जंप देखने को मिला है कच्चे तेल के अंदर, ये इतिहास के अंदर और आने वाले समय के अंदर कभी दोबारा से ये घटना देखने को मिलेगी, किसी भी कमोडिटी के अंदर देखने को मिलेगी, शायद ये अतिशयोक्ति होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन काल के अंदर दोबारा ना देखने को मिले, क्योंकि -$37 का सेटलमेंट प्राइस होने के बाद कच्चा तेल आज पॉजिटिव जोन के अंदर $34 पर कारोबार कर रहा है। इन्वेंट्रीज देखिए, जो इस वक्त इन्वेंट्रीज निकल करके आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका से देखने को मिली हैं या ओपेक कंट्रीज की जो इन्वेंट्रीज देखने को मिल रही हैं, वो कम होकर के आने लगी हैं। जबकि डिमांड नहीं है और कच्चे तेल का एम्पल स्टॉक अवेलेबल है बाजारों के अंदर, उसके बाद जो कच्चे तेल के अंदर इन्वेंट्रीज का ये जो खेल दिखाई दिया है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और यहां पर संभलने की भी जरूरत है। इसके साथ अगर हम बात करें, चूंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं 97 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन की कटौती करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर के ऊपर यह बढ़त आना लाजमी दिखाई देता है। और इसके अलावा अमेरिका ने तो कच्चे तेल के उत्पादन के अंदर कटौती कर ही दी है, लेकिन अमेरिका की इन्वेंट्रीज भी कम होकर के आ रही हैं, जिसके चलते हमने यहां पर कच्चे तेल की कीमतों के अंदर एक और उछाल आते हुए देखा है। कच्चा तेल इस वक्त करीब करीब अपने 10 हफ्ते यानी कि 2 महीने 2.5 महीने के उच्चतम स्तरों पर एक बार फिर से कारोबार कर रहा है। लेकिन यह अपने आप में एक इतिहास है और इसने इतिहास रच दिया है कि एक ही महीने के अंदर पहले इसने $50 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की एक ही दिन के अंदर इंट्राडे में, और एक ही महीने के अंदर $70 का उन स्तरों से निचले स्तरों से जंप भी ले आया। कच्चे तेल की ये जो मूवमेंट देखने को मिली है, इसने बहुत से ट्रेडिंग हाउसेस को, ब्रोकर्स को, ट्रेडर्स को काफी नुकसान भी पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से कारोबारियों को इससे फायदा भी हुआ है। कच्चा तेल फिलहाल $34 पर कारोबार हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। WTI $2.5 के आसपास की इस समय पर हम बढ़त देख रहे हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें, ब्रेंट क्रूड के अंदर जबरदस्त उछाल, $36 पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। 2.25% की यहां पर बढ़ोतरी है। 75 सेंट के आसपास की यहां पर बढ़त लिए हुए ब्रेंट क्रूड भी कारोबार कर रहा है। अब MCX क्या कहता है? क्या MCX के ऊपर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की जाएगी? क्या डोमेस्टिक मार्केट्स भी इतने ही स्ट्रॉन्ग और इतने ही एफिशिएंट नजर आ रहे हैं? कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो MCX पर कच्चा तेल ₹86 की बढ़त लिए हुए करीब 3.5% का उछाल लिए हुए ₹2,606 पर कारोबार कर रहा है। ₹2,606 पर यह कारोबार हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर में
900 रुपए के नीचे के स्तर देखने को मिले थे। 1700 रुपए का एक उछाल पिछले करीब 30 दिनों के दरमियान हमने देख लिया है। अब कच्चे तेल की कीमतों के अंदर क्या यह तेजी बरकरार रहेगी? जो इस वक्त डेटा आ रहा है, जो इस वक्त फंडामेंटल न्यूज आ रही हैं, अगर उसको देखा जाए तो संकेत ये मिलते हैं कि कच्चे तेल के अंदर 3000 रुपए के ऊपर के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे और कभी भी देखने को मिलेंगे। कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर $40 के ऊपर $45 के आसपास कभी भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जो रफ्तार इस समय पर कच्चे तेल ने वापस से पकड़ी है और जो इस वक्त कट लगाने की बात प्रोडक्शन को लेकर के हो रही है, उसको देखते हुए ये संकेत मिल रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो मार्केट टाइम्स टीवी की एनालिटिकल रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा तेल 2590 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए और 2550 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 2550 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के कच्चे तेल को ऊपर के स्तरों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए और ये स्टॉप लॉस जो है ये रिवाइज करते रहना चाहिए। यानी कि जो पहला टारगेट 2750 रुपए आपको मिलता है तो स्टॉप लॉस को उठा करके 2725 रुपए पर ले आइए और टारगेट को 3000 रुपए, अल्टीमेट जो टारगेट है आपका कच्चे तेल का वो 3000 यहां पर 50 रुपए का दिखाई देता है। 3050 रुपए के आसपास के लेवल्स के ऊपर में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 2550 रुपए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके रखिए। कच्चे तेल के अंदर में एक तरफा रैली दिखाई दे रही है, इस वक्त बढ़त दिखाई दे रही है और ये कंटिन्यूएशन के अंदर रह सकती है और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा लगातार बरकरार रह सकता है। यहां पर हम रुकेंगे एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटीज और बेस मेटल्स के ऊपर हम नजर डालेंगे, क्योंकि एग्री कमोडिटीज के ऊपर क्या लगता है जो इस वक्त तूफान चारों तरफ से घेरे खड़ा है, उसका क्या इंपैक्ट दिखाई देगा और मॉनसून के ऊपर उसका क्या असर होगा और उसका असर खेतियों के ऊपर और एग्री प्रोड्यूस के ऊपर क्या पड़ेगा और लॉकडाउन की जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, उसके बाद अब मंडियों का ताज़ा हाल क्या है, ये हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।